बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो पे मैं आपको रीसेट 2D पे किस तरह हमने एनालिसिस करना है ये सिखाऊंगा। ये प्रॉब्लम जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो उसी प्रॉब्लम को अब हम रीसेट 2D में सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हमने कैसे उसको फिर मॉडल करना है, फिर उसको कैसे एनालाइज करना है। ये मैं रीसेट 2D खोल रहा हूँ और ये आपको इसके अंदर ग्रिड नज़र आ रहा है। इस ग्रिड को आप चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई में जाके ऐसे। अच्छा, इससे पहले मैं यूनिट्स को चेंज कर दूं। यूनिट्स से भी पहले चलिए यूनिट्स को पहले कर लेते हैं। यूनिट्स में लेंथ आप किस में मेजर करना चाहते हैं, फोर्सेस किस में, या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कहें कि मैं इम्पीरियल, यानी ये जो अभी सिस्टम आपको नज़र आ रहा है स्टैंडर्ड इम्पीरियल का मतलब है FPS सिस्टम में, या स्टैंडर्ड मीट्रिक यानी SI सिस्टम में। मैं लेट से मेरी प्रॉब्लम चूँकि SI सिस्टम में है, मीट्रिक सिस्टम में है, तो मैं SI सिस्टम के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। ओके, उसके बाद मैं ये देख लूँगा कि मेरा जो टोटल स्पैन है इसका वो 5 + 5 + 6 11 मीटर है। तो मुझे 11 मीटर का स्पैन इसके अंदर शो करना है। इस वक्त अगर आप देखें यहाँ पर जब मैं ऐसे कर्सर को लेकर जाता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, डिस्टेंस शो होता हुआ। ये इस वक्त आखिरी जो है ना वो 30 मीटर, यहाँ पे आपको 0 अब शो हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये इसके कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे ये 0 0 शो हो रहा है, ये इसका ओरिजिन है इस वक्त। और जब मैं ऐसे जाता हूँ तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है और यहाँ तक 30 हो जाता है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 30 आपको हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में ग्रिड लाइंस मिल जाएंगी, हर ग्रिड लाइन 1 मीटर का। और इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में भी 30 ग्रिड लाइन्स है, 1 मीटर का एक ग्रिड लाइन। इसको आप अगर आपकी ज़रूरत हो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मसलन मेरा इस वक्त 11 मीटर का टोटल स्पैन है, तो मैं बेहतर है कि मैं इसको 11 ग्रिड लाइंस में कर दूं और हर एक को मैं वो कर दूं 1 मीटर कर दूं। तो इसको 30/1 के बजाय मैं करने जा रहा हूँ 11/1, यानी 11 लाइंस हो जाएं एक्स डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर 11 लाइनें हो जाएं और एक लाइन जो है वो मैं 1 मीटर का चाहता हूँ कि वो 1 मीटर की हो। इसी तरह ये 11/1 वाई डायरेक्शन में इस वक्त मेरा कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं बीम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ट्रसेस को या फ्रेम्स को जब आप करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ जॉइंट्स ऊपर भी आएंगे, तो इसलिए आपको वाई डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है। बीम में ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल मैं फिर भी 11/1 कर दिए इसको। ठीक है, इसको मैं ओके कर रहा हूँ। अब ये 11 ग्रिड लाइन्स हो गई और हर ग्रिड लाइन 1 मीटर की। ये देखिएगा ये ओरिजिन है, ये 11 एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और ये इसी तरह वाई डायरेक्शन में 11। ओके, उसके बाद अब मैं ये आपको ग्लोबल में लेकर जा रहा हूँ। इसमें एक सेटिंग्स हैं इन नंबर ऑफ सेक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शंस इस वक्त इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेक्शंस हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ लोकेशंस फॉर मेंबर रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं जब इसमें मॉडल करूँगा तो ये मेरा एक मेंबर होगा CD, ठीक, बिटवीन C जॉइंट एंड E जॉइंट, ये एक मेंबर होगा। इसके टोटल 6 मीटर इसके हैं, इसकी स्पैन है। तो मैं जब कहूँगा कि नंबर ऑफ सेक्शंस 5 रखने हैं तो ये मुझे इस पूरे C से लेके E तक 5 सेक्शंस के ऊपर, यानी ये मुझे यहाँ पे शेयर फोर्स बताएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताएगा, बेंडिंग मोमेंट बताएगा, एक्सियल फोर्स, तीनों इंटरनल फोर्सेस मुझे यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे बताएगा, यहाँ भी बताएगा, यहाँ भी बताएगा और यहाँ बताएगा। टोटल 5 सेक्शंस में, यानी टोटल 5 सेक्शंस के ऊपर, यानी 2 तो एक्सट्रीम वाले हो जाएंगी और 3 अंदर जो है ना सेक्शंस होंगे जिनके ऊपर ये मुझे वैल्यू देगा। अगर मैं मुझे ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर चाहिए, मसलन मैं कहता हूँ मुझे ज़्यादा फाइनर, यानी मुझे इससे ज़्यादा पॉइंट्स पे वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं इस वक्त इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप जब मॉडल करना है तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले जॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स एंटर करेंगे, जॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एंटर करेंगे, फिर जॉइंट्स हर जॉइंट के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस देंगे कि वो फिक्स्ड है या पिन है या फ्री है या जो भी कंडीशंस है उसकी, सपोर्ट्स हैं बेसिकली, बाउंड्री कंडीशंस में सपोर्ट्स, मेंबर्स। फिर ज़ाहिर है जो जॉइंट्स हमने ड्रॉ किए होंगे उनके बीच में हम मेंबर्स ज्वाइन कर लेंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसके बाद जॉइंट लोड्स और फिर पॉइंट लोड्स ऑन मेंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन मेंबर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। स्टार्टिंग विद जॉइंट कोऑर्डिनेट्स, इस वक्त ये एक विंडो खुल गई जिसमें जॉइंट कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, यहाँ लेबल, यहाँ उस जॉइंट का
एक्स कोऑर्डिनेट या उसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस वक्त ये कह रहा है कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास एंट्री आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसका N1 नाम रखा हुआ है, नोड 1 आप उसको कह लें। मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ जो मेरा ये वाला नोड है ए, तो मैं इसको ए कह देता हूँ। मैं इसको 0 0 जो ओरिजिन है उसी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेट से मैं उसको रखना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ आ गए तो आप इधर आ जाएंगे, तो जिस तरह एक्सेल में सेल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उस तरह से ये एक्सेल सेल बन जाएंगे। ये स्प्रेडशीट है एक तरह की। अच्छा, उसके बाद ये मैंने एक नोड के कोऑर्डिनेट्स एंटर हो गए। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और उसके बाद मुझे इसने सेकंड एंट्री दे दी है। सेकंड रो में मैं चला गया हूँ। अब मैं इसमें दूसरा नोड एंटर करूँगा। दूसरा नोड बी है मेरा और उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा 5 और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। सारी लाइंस एक ही उसके ऊपर हैं, तो सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा। तो बी के मैंने कोऑर्डिनेट्स एंटर कर दिए 5 और ये तो 0 ही रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं बाकी जॉइंट्स एंटर करने जा रहा हूँ। उसको मैं सी कह देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? इसके ये सी के कोऑर्डिनेट 10 और 0, 10 0। ठीक है, 0 चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ और नेक्स्ट मेरा डी पॉइंट, सॉरी डी को मैं अलग से मेंबर मैं ऐसे जॉइंट नहीं कह रहा, बल्कि अगला जॉइंट में ई को लेना चाहता हूँ। ठीक है, यानी मैं क्योंकि डी पे को ना कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको मेंबर कहूँ, तो मैं सी से लेके ई तक का मेंबर आगे लेने लगा हूँ। ई के मैंने कोऑर्डिनेट्स एंटर करने, वो हो जाएंगे 11 और 0। ई और ये 11 0, ये मैंने जॉइंट्स एंटर कर लिए हैं। अब उसके बाद मैं बाउंड्री कंडीशंस पे जाऊंगा। मैं चाहे तो इसको बंद कर सकता हूँ। मैं बाउंड्री का ये अब आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये मेरा ए पॉइंट है। मैं इसको यहाँ से शो भी कर सकता हूँ ताकि मुझे लेबल्स दिखा दे। यहाँ पे आके टॉगल द जॉइंट लोड्स, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये नोड के जो लेबल्स है आ जाएंगे, और मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये दोबारा गायब हो जाएंगे। फिर क्लिक करूँगा तो फिर आ जाएंगे। टॉगल इस तरह होता है, यानी क्लिक करने से आए और दूसरे क्लिक से चले जाएँ। अच्छा, उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस में मैं आऊँगा। बाउंड्री कंडीशन में अगेन उसी तरह कोई डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये मैंने एंटर किया, क्लिक किया, बेसिकली लेफ़्ट क्लिक और जॉइंट लेबल ए। अब जॉइंट लेबल जितने मेरे जॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जॉइंट लेबल ए जो मेरा जॉइंट है, ये जो जॉइंट है मेरा, इसके ऊपर मैंने बाउंड्री कंडीशन बतानी है, यानी सपोर्ट कंडीशंस बतानी है इसकी। तो इसकी बाउंड्री कंडीशंस अगर मैं अच्छा, बाउंड्री कंडीशंस आपको पता है। अब ये जब हमारा सपोर्ट्स के ऊपर लेक्चर हुआ था शुरू में, तो मैंने आपको बताया था कि हर सपोर्ट को हम यानी अगर हम उसको देखें तो हमने देखना होता है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी क्या स्टिफनेस है, 100% वो उसमें रेस्ट्रेन कर रहा है मूवमेंट को हॉरिजॉन्टल में या नहीं कर रहा। इसी तरह वाई डायरेक्शन में, और इसी तरह से रोटेशनल जो डायरेक्शन है, वो रोटेशनल जो स्टिफनेस है वो उसकी कितनी 100% फिक्स्ड है या फ्री है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें अब एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन ये है मेरी, यानी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी यही मेरे एक्स डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं, ये मेरा एक्स है। तो इस एक्स डायरेक्शन में ये सपोर्ट जो है वो कम्प्लीटली प्रिवेंट कर रहे हैं मूवमेंट को, ऐसे क्योंकि पिन सपोर्ट है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आ जाएंगे। फ्री, इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्री, जब तक आप कुछ चेंज ना कर दें। ठीक, तो मेरा ये फ्री नहीं है, मैं इसको फिक्स ले रहा हूँ। फिक्स से यहाँ मुराद ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 100% ट्रांसलेशन को 100% प्रिवेंट कर रहा है, फुली प्रिवेंट कर रहा है। फिक्स का मतलब ये फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई मूवमेंट ये बीम के अलाउ नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मतलब है इसका। ठीक है, इसी तरह से अगर रियल लाइफ में कोई मेरे पास जो सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100% लेट से रिस्ट्रेन नहीं कर सकता, बल्कि उसकी सर्टेन स्टिफनेस है, तो मैं इसका स्प्रिंग में आऊँगा और यहाँ पे स्टिफनेस इन किलोन्यूटन पर मिलीमीटर एंटर करूँगा। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि रियल लाइफ में जो सपोर्ट्स होते हैं वो 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते मूवमेंट्स को या ट्रांसलेशंस को, वो उनकी सर्टेन स्टिफनेस होती है। तो ये उसके लिए
अगर आप रियल लाइफ में इन्हीं ज़्यादा एक्यूरेटली उसको मॉडल करना चाहें तो आपको एज अ स्प्रिंग सपोर्ट को एज अ स्प्रिंग एंड उसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टिफनेस है वो यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। मैं इस वक्त आइडियलाइज कंडीशन ले रहा हूँ, मैं फिक्स्ड ले रहा हूँ, इसको 100% प्रिवेंट करता हुआ इसको ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद वाई डायरेक्शन में भी ये 100% प्रिवेंट करता है, तो मैं इसको भी फिक्स ले लेता हूँ। और रोटेशनल का ये फ्री है, ठीक है, ये इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट भी फ्री है और मैंने इसको फ्री ही रहने दिया क्योंकि फ्री से मराद है कि रोटेशनल इसकी कोई स्टिफनेस नहीं है, ज़ीरो स्टिफनेस है, ठीक है, ज़ीरो स्टिफनेस इसकी, ये रोटेशन को तो प्रिवेंट नहीं कर सकता ना, इसलिए। ओके, सो ये मैंने एक कोऑर्डिनेट एंड एक जॉइंट ए के मैंने बाउंड्री कंडीशंस एंटर कर दी हैं। अब इसे मैं एंटर कर रहा हूँ, दूसरी रो आ जाएगी। बी जो मेरा ये जो हिंज है, हिंज को कैसे मॉडल करेंगे? मैंने आपको बताया था ये हिंज, इंटरनल हिंज, ये एक हिंज कनेक्शन है, हिंज सपोर्ट दिस, ये एक हिंज सपोर्ट थी और ये एक हिंज कनेक्शन है। तो आपने हिंज कनेक्शन को कैसे मॉडल करना है? आपने ज़रा देखिएगा इसको, मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं ये देखिएगा, मैं इसको फ्री छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं इसको कोई सपोर्ट्स तो नहीं है ना बी पे कोई सपोर्ट्स नहीं है, तो मैं इसको ना एक्स डायरेक्शन में रेस्ट्रेन लगा रहा हूँ, ना वाई में, ना रोटेशनल जो डायरेक्शन है उस किसी भी रोटेशन डायरेक्शन में मैं इसको कोई रेस्ट्रेन नहीं डाल रहा, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ सी। चाहे तो मैं बी को डिलीट भी कर दूँ, तो इसको क्योंकि मैं सबको फ्री रख रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्री है, तो इस लाइन को मैं डिलीट भी कर सकता था, लेकिन एनीवेज मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद या चाहे तो आप इसको डिलीट ही कर दें क्योंकि जब आपने कोई रेस्ट्रेंट नहीं लगाना तो आप बेशक डिलीट कर दें उसको। आगे मेरे पास सपोर्ट है सी के ऊपर, सी के ऊपर मेरे पास एक रोलर सपोर्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे रिएक्शन डालूंगा, ये सॉरी इसके डालूंगा कि ये क्या है इसकी कंडीशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फ्री है, सपोर्ट रोलर सपोर्ट है ना, तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, ये फ्री ही है और इसको मैं फिक्स कर दूंगा। वाई डायरेक्शन में ये मुझे 100% मैं इसको रेस्ट्रेन कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और सी भी हो गया। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू ई। ई के ऊपर मेरे पास ई के ऊपर अगेन आई हैव अ रोलर सपोर्ट है, यस, तो मैं इसको यहाँ पे रेस्ट्रेन कर दूंगा, फिक्स्ड। ओके, तो ये मैंने सारी बाउंड्री कंडीशंस एंटर कर दी है। नाउ यू कैन क्लोज दिस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले देखिएगा सपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये पिन सपोर्ट है, ये यहाँ पे एक जॉइंट है जिसको कोई सपोर्ट नहीं लगी हुई, इसलिए बस एक जॉइंट का निशान नज़र आ रहा है आपको, डॉट। और उसके बाद इस यहाँ पे हमारे पास अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई थी। हमारे पास टोटल लेंथ है 10 + 6 16 मीटर है, तो मुझे इसको मैंने 11 कर दिए थे ग्रिड्स को, ये मुझे 16 करने चाहिए थे। मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ, ये नोड्स के देखने से मुझे पता चल गया कि ये तो मैंने गलत लगाया, तो मैं ग्रिड को सॉरी करेक्ट कर देता हूँ। दीज आर 16 और इधर बेशक आप जस्ट 5 भी रख लें, जितने रखना चाहें, 2 रख लें, जस्ट 2 भी बेशक रख लें, कोई मसला नहीं है, इधर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने गलत एंटर किए कोऑर्डिनेट्स, लेट मी जस्ट करेक्ट देम। ए के कोऑर्डिनेट्स 0 0, बी के 5 0, सी के 10 0, दैट्स फाइन। ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 16 0, ठीक है, ये इसके अब ठीक हो गए ये कोऑर्डिनेट्स। और ये इसका फ़ायदा है कि देखने से पता चल जाता है कि अच्छा ये तो लग नहीं रहा कि सही लगे हों। तो 5 5 और फिर ये टोटल 6। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू मेंबर्स के अंदर मैं ये मेंबर्स की स्प्रेडशीट खुल गई। फर्स्ट मेंबर को उसने M1 कहा हुआ है, मैं मसलन इसको नाम दे देता हूँ ए बी मेंबर। और आई जॉइंट और जे जॉइंट, ये सिंपली आप यूँ समझ लें कि आई इसका फर्स्ट जॉइंट आई, सेकेंड जॉइंट इसका जे, ठीक है, आई जे। तो इसका फर्स्ट जॉइंट जो है वो ए है, दूसरा जॉइंट इसका बी है, और ये इस बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया में एंटर कर सकता हूँ इस मेंबर का। यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है एंटर करने की, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो मैं डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू नज़र आ रही है उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बीम का जो क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी इसको आप बोलते हैं, आई से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्शन, अगर आपको सेक्शन गिवन है तो आप, या आपको वैल्यू गिवन है तो आप वो एंटर कर दीजिएगा यहाँ पे, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने दीजिएगा। यंग्स मॉडुलस ये भी आपको पता है, लेकिन ये मैं इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंटेन कर रहा हूँ, मुझे मेरे इसको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं इसको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखने देता हूँ। अगर कोई वैल्यू गिवन है तो आप वो यूज़ कर लेंगे। आई रिलीज़ और जे रिलीज़ ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस मेंबर के अंदर जैसे आपको ए पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बी पॉइंट पे एक रिलीज़ है, हिंज, हिंज को हम कहते हैं मोमेंट रिलीज़, यानी हिंज अगर है तो आप इसका मैं क्लिक करने जा रहा हूँ इसको, यहाँ जे रिलीज, सेकंड जो मेंबर है जे, इसका सेकंड बी, बी इसका जे जॉइंट है ना सेकंड वाला, तो इसके ऊपर मैं रिलीज डालने, ये बाय डिफॉल्ट फुली फिक्स्ड रहते हैं। फुली फिक्स से ये मराद है कि फुली फिक्स कनेक्शन, ठीक है, यानी रिजिड कनेक्शन, लेकिन मैं इसको पिन करने जा रहा हूँ जे वाले, पिन से मराद है कि ये कनेक्शन यहाँ पे पिन कनेक्शन है, यानी ये मेंबर जे रिलीज का सादा अल्फाज में ये मतलब है कि अगर आपका कनेक्शन पिंड है, जैसे मेरे पास ये पिंड कनेक्शन है बी पॉइंट के ऊपर, तो मैं इसको पिंड कर दूंगा। ओके, दैट्स इट। ये लेंथ इसकी 5 मीटर, हमें जॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी जो है वो 5 मीटर लेंथ है, तो वो 5 मीटर आ रही है। इसी तरह से आप दूसरे मेंबर्स एंटर कर देंगे, बी सी, उसका बी सी, और ये वैल्यूज़ अगर आपके पास हैं तो एक्चुअल वो एंटर कर दीजिएगा, अदरवाइज ऐसे रहने दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें मैंने करेक्शन ये करनी है कि इस सेकंड मेंबर का बी सी का जो है ना, ये आई वाला जॉइंट, फर्स्ट वाला जॉइंट को मैंने पिन कनेक्शन देना है, सी को तो मैंने उसी तरह रिजिड कनेक्शन ही देना है, ठीक है। तो मैं इसको, इस सेकंड वाला जो है इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये फुली फिक्स, और ये आई वाला जो है वो पिन रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगले मेंबर पे चले जाते हैं, सी ई। सी ई का आई जॉइंट सी, सी ई, और इसका दोनों एंड्स जो हैं वो, उन पे कोई हिंज कनेक्शन नहीं है, हिंज कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेंबर्स मैंने डाल दिए। अब मैं डालूँगा इसके अंदर जॉइंट लोड्स। जॉइंट लोड्स जो हैं हमारे केस में, जैसे ट्रस को मॉडल कर रहा हूँ तो वहाँ आप जॉइंट लोड्स डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है। या एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप डिटर्मिनेट बीम में तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये इनडिटर्मिनेट बीम से हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर होता है कि किसी जॉइंट के ऊपर या आप लोड की फॉर्म में लगा सकते हैं, लोड कोई ये नहीं कितने के, किसी ट्रस्ट के केस में जैसे होता है, और बीम्स में जो है तो नॉर्मली ये डिस्प्लेसमेंट आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, यानी जब सपोर्ट सेटलमेंट हो तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में जाके, और वाई डायरेक्शन में नॉर्मली होती है तो मैग्नीट्यूड आप मसलन 0.5 इंच की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे -0.5, ठीक है, ये इंचेस में है, डी इन सॉरी ये इस वक्त मिलीमीटर में चल रहा है, तो मसलन 10 मिलीमीटर है तो आप यहाँ पे -10 मिलीमीटर एंटर कर देंगे। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इस रो को डिलीट करने जा रहा हूँ। मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट करंट लाइन, ये सारे डिलीट करते हैं क्योंकि मेरे पास ये ऐसा कोई केस नहीं है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट में पॉइंट लोड्स के अंदर जाता हूँ। पॉइंट लोड्स और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स ये मेंबर्स के ऊपर लगाए जाते हैं। कैसे लगाते हैं देखिएगा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। फर्स्ट मेंबर ए बी के ऊपर एक ए बी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 30 किलोन्यूटन पर मीटर डाउनवर्ड। पॉइंट लोड इस केस में हमारा ए बी पे नहीं लग रहा, बल्कि वो लग रहा है सी ई के ऊपर लग रहा है। तो मैं इसको सी ई कर देता हूँ। सी ई वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इज 70 किलोमीटर डाउनवर्ड है, तो मैं इसको -70 डाल, -70 लोकेशन कहाँ पर है ये आप ज़रा समझ लीजिएगा। हर मेंबर की अपनी लोकेशन, ये ग्लोबल लोकेशन नहीं है, ये उस मेंबर की, अगर मैं 0 लिखता हूँ तो ये लोड लगाएगा, इधर लोड लगा देगा। अगर मैं 0 लिखता हूँ यानी सी ई मेंबर के यहाँ पे लोड लगा देगा अगर मैं 0 लोकेशन एंटर करता हूँ। यानी इस मेंबर के अंदर मुझे वो यहाँ से स्टार्ट, इसको ओरिजिन मानते हुए इसके अंदर वो मुझे बता रहा है कि मैंने लोड कहाँ लगाना है। तो मैं इस मेंबर सी ई के आई जॉइंट से लेके 3 मीटर के फासले पे मैंने लगाना है, तो मैं इसको यहाँ पे 3 एंटर कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने पॉइंट लोड्स एंटर कर दिए
ज़रा देख लीजिएगा इसको। मैं अगर डिस्प्ले कर दूँ यहाँ से, आप इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे लोड आ गया, ठीक है। ये मेरे नोड्स हैं और ये मैंने आपको लोड डिस्प्ले कर दिया। अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाना है ऑन मेंबर ए बी एज वेल एज मेंबर बी सी, और लेट्स सी नाउ हाउ टू डू दैट। ए बी के ऊपर वाई डायरेक्शन, अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसका स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड क्या है, एंडिंग मैग्नीट्यूड। हमारे केस में सेम इंटेंसिटी है, -30 तो मैं -30 और ये -30, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग लोकेशन, यानी हो सकता है कि यूडीएल यहाँ स्टार्ट हुआ होता और यहाँ तक लग रहा होता, ज़रूरी नहीं कि एंड टू एंड ही लग रहा हो। तो मेरे पास तो खैर एंड टू एंड लग रहा है, ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। वैसे तो आगे भी जा रहा है, लेकिन ए बी मेंबर के ऊपर मैं कहूँगा यहाँ तक सारा का सारा जा रहा है। तो 0 से लेके 5, स्टार्टिंग लोकेशन इज़ 0, एंडिंग लोकेशन इज़ 5 मीटर, ठीक है। ऑलराइट, सो ये मैंने एंटर कर दिया। दूसरा मेंबर मेरा बी सी है जिस पे लोड है इसी तरह का माइनस, यही एंट्रीज उसके लिए भी वैलिड है। उसकी स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड भी -30 है और एंडिंग मैग्नीट्यूड उसका भी -30 किलोमीटर पर मीटर है। और उसी तरह से वो 0 से लेके इस मेंबर के स्टार्ट से लेके एंड तक जा रहा है, यानी 0 से लेके 5 मीटर तक, ठीक है। यहाँ पर जो लोकेशन है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई जो उस मेंबर का जो आई जॉइंट है वहाँ से डिस्टेंस है, वहाँ से उसके हिसाब से लोकेशन डिफाइन हो रही है, यानी उस मेंबर का लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो डिफाइन हुई है। तो मेंबर लोड्स भी एंटर हो गए, सॉरी मेंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स भी आ गए। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये अब एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये परफॉर्म एनालिसिस परफॉर्म कर देगा और यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये आप टेबुलर फॉर्म में भी रिजल्ट्स देख सकते हैं, रिएक्शंस के रिजल्ट्स, इसी तरह से डिफ्लेक्शंस के रिजल्ट्स। डिफ्लेक्शंस का टॉपिक अभी मैकेनिक्स मटेरियल में मैंने पढ़ाना है। मेंबर फोर्सेस, ठीक है। हर मेंबर के अंदर ये देखिएगा 5 लोकेशंस हैं, सेक्शन 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। ये हमने शुरू में जो यहाँ डिफाइन किया था ग्लोबल में, वो 5 सेक्शंस थे, इसलिए 5 सेक्शंस के ऊपर हमारे पास हर मेंबर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, उसके बाद आप विजुअली भी रिजल्ट्स देख सकते हैं बाय गोइंग इनटू दिस। आप इस यहाँ क्लिक करेंगे, डिफ्लेक्टेड शेप आ जाएगी इसकी। आप यहाँ क्लिक करेंगे, एक्सियल फोर्स डायग्राम, क्योंकि कोई एक्सियल फोर्स नहीं लग रही तो इसमें 0 एक्सियल फोर्स है। ये शेयर फोर्स डायग्राम आ गई, ठीक है। मैं लोड्स आपको हटा देता हूँ ताकि लोड कंफ्यूजन ना हो। लोड्स को मैंने हटा दिया ताकि मैं इस डायग्राम के साथ, मैंने हटा देने का मतलब डिस्प्ले से हटा दिया। उसके बाद ये शेयर फोर्स डायग्राम के सामने आ गई, ठीक है। एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, अच्छा बेंडिंग डायग्राम यहाँ से क्लिक करते हैं आपको नज़र आ जाएगी। उनकी वैल्यूज़ अलग अलग चाहिए हो तो आप मेंबर फोर्सेस में जाके ये वैल्यूज़ खुद रीड कर सकते हैं। 5 लोकेशन पे आपको वैल्यूज़ रीड करके आप दे सकता है ये। अच्छा शेयर फोर्स में, अच्छा बेंडिंग डायग्राम में तो वही साइन कन्वेंशन है, उसी तरह से ये करता है प्लॉट, जिस तरह हम प्लॉट करते आ रहे हैं, जो हमने क्लास में डिस्कशन की हुई है। लेकिन शेयर फोर्स में ये उससे उलट करता है। जैसे हमने शेयर फोर्स हमने जो स्टार्ट किया था क्लास में, हम जिसको हमारे से उलट है ये, हम जिसको यानी अब समझ लें कि हमारे से उलट साइन कन्वेंशन है इसका। सादी सी बात है, हम -75 जहाँ प्लॉट करते हैं वहाँ ये 75 प्लॉट करते हैं, एंड सो ऑन। बहरहाल इससे जस्ट इस सॉफ्टवेयर से आपको बस पता होगा तो आप इसका जो है वो आपको पता तो चल गया कि फिर आपने कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। यानी आपके केस में डायग्राम उलट ऐसे करके यूं करके आ रही होगी ऐसे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप अपने किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया, अपने रिजल्ट्स कंफर्म करने हैं कि वो रिजल्ट्स ठीक हैं या नहीं है, आप इसके अंदर क्विकली मॉडल करके उसको देख सकते हैं कि आप के रिजल्ट्स मैच करते हैं इसके साथ या नहीं मैच करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द बेंडिंग डायग्राम वुड लुक लाइक। और इसी तरह से ये रिजल्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्लास में थोड़ा सा छोड़ दिया था बीच में, आप उसको बाकी देख सकते हैं कि ये रिजल्ट्स किस तरह के बनेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हाँ, अब इसको बाकी ये है कि सेव ऐसे कैसे करना है, सेव वो आपको पता है किस तरह सेव करनी चाहिए। ये इसका फाइल वाला ऑप्शन में जाके आप इसको सेव कर सकते हैं।